नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का सवाल है, क्या इंसानी दिमाग को प्रोग्राम किया जा सकता है? क्या कोई ऐसी चिप है जो इंसान के दिमाग में फिट करके उससे मनमाना काम करवाया जा सकता है? तो ये तो साइंटिस्ट का है, मेरे ख्याल से साइंस अभी यहाँ तक नहीं पहुँचा। इसी का एक दूसरा पहलू है जो मैं आज बताने वाला हूँ। देखिए, इंसान का दिमाग ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है, जो कि नेचर ने प्रोग्राम कर रखा है। हम वही करते हैं जो नेचर चाहती है। मैं आज इसी बात को प्रूफ करने वाला हूँ। लेट छोटा सा एक एग्जांपल ले लो। आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में आप देखें कि एक तो एंड्रॉयड है जो कि प्लेटफॉर्म है, उस पर आप कोई सा भी ऐप प्ले कर सकते हैं। तो एंड्रॉयड जो प्लेटफॉर्म है वो अगर हमारे शरीर की बात करें तो वो एंड्रॉयड क्या है, हमारा दिमाग है ना। और जो मेमोरी है मोबाइल में, वो हमारे दिमाग में प्रोसेसर भी है, मेमोरी भी है, इनबिल्ट है ना। तो अब देखिए, मोबाइल में जो रिसोर्सेस होते हैं, कैमरा, माइक, स्पीकर वगैरह, तो हमारे शरीर के रिसोर्सेस क्या है? 5 इंद्रियां और 2 हाथ, 2 पाँव, ये हमारे शरीर के रिसोर्सेस है ना। अब देखिए, जो ऐप हम इंस्टॉल करते हैं, ऐप क्या है? एक प्रोग्राम होता है जो कि हम एंड्रॉयड पे या विंडो पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, एंड्रॉयड पे ऐप इंस्टॉल होता है। वो अगर ऐप हम किसी एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल कर दें, माना कि गेम का ऐप है या कोई सा भी ऐप है, तो हमारे फ़ोन के जितने भी रिसोर्सेस है, कैमरा, माइक, स्पीकर वगैरह, वो उस ऐप के अंडर में रहता है। जब तक वो ऐप चालू रहता है, हमारे शरीर के सारे रिसोर्स उस ऐप के हिसाब से काम करते हैं। अब देखिए, हमारे मन में जो भावना होती है, जैसे डर की भावना है, खुशी की भावना है। मान लो अभी हम खुशी में डांस कर रहे हैं, एकदम से हमको सांप दिख जाता है, तो हमारी जो अभी खुशी की भावना थी वो एकदम से डर की भावना में बदल गई। पहले हम खुशी में, हमारे पैर पहले डांस के लिए उठ रहे थे खुशी के मारे, पर अब वही पैर हमारे दौड़ने के लिए उठेंगे क्योंकि सांप दिख गया हमको, हमारा मन डर गया। मतलब अब दूसरी भावना आ गई। मोबाइल में जैसे आप एक ऐप चलाते हो, उस ऐप को मिनिमाइज करके दूसरा ऐप चालू हो जाता है। हमारे दिमाग में जैसे पहले खुशी का था, हम डांस कर रहे थे, पर जैसे ही सांप दिखा तो वो हमारी भावना खुशी से बदल के डर की बन गई। मतलब वो खुशी की भावना जो है वो मिनिमाइज हो गई, दूसरा ही ऐप चालू हो गया, डर वाला। तो अब हमारा शरीर क्या है, डर के हिसाब से काम करेगा। हम कांपेंगे या फिर दौड़ेंगे या भागेंगे। तो हमारे दिमाग में एक इमोशन आई डर की, उसकी वजह से हम मतलब डर रहे हैं। पहले जब डांस कर रहे थे तब हमारे दिमाग में खुशी की भावना थी, तो हम खुशी में डांस कर रहे थे। पर जैसे ही सांप दिखा, हमारा भावना बदल गई और हम में डर की भावना आ गई। ठीक इसी तरीके से जैसे मोबाइल में एक ऐप चलता है, उसको मिनिमाइज कर दो, दूसरा ऐप खोल लो। तो पहले जो ऐप था, जो चल रहा था, उसने हमारे मोबाइल के सारे रिसोर्सेज कैप्चर कर रखे थे, उसको मिनिमाइज कर दिया, दूसरा ऐप खोल लिया। तो अब हमारे मोबाइल के जितने भी रिसोर्सेज है वो दूसरा ऐप कैप्चर करेगा जो नया है। जैसे हमारे शरीर के हाथ पैर जो थे, पहले खुशी में डांस कर रहे थे, हमारे भावना खुशी की थी, पर अब क्या है, सांप को देखने के बाद हमारी वो भावना बदल गई है, खुशी की भावना दब गई है, वो खत्म नहीं हुई है, वो दबी है। जैसे मोबाइल में ऐप मिनिमाइज होता है ना। जब भी कहीं दोबारा खुशी का माहौल मिलेगा, वो भावना फिर से उत्पन्न हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से जैसे भावना बदलती है, हमारा शरीर कैसे काम करता है भावना के हिसाब से, और भावनाएं अनंत है। खुशी की, डर की, गम की, हजारों तरह की भावनाएं। जिस तरीके से मोबाइल में जो ऐप जिस टाइम पे प्ले किया जाता है, मोबाइल के सारे रिसोर्सेस उस ऐप के हिसाब से काम करते हैं। उसी तरीके से हमारे दिमाग में जो भावना है, उस हिसाब से हमारा पूरा शरीर काम करता है। तो यही मैं बता रहा था। देखिए, जो अपडेट, अब देखो, बच्चा पैदा होता है, बच्चे को पहला दिमाग पूरा खाली रहता है। अब बच्चा जैसे जैसे लर्न करता जाता है, वैसे वैसे उसका जो यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है जिस पे भावनाएं रन होती है, जैसे एंड्रॉयड पे ऐप रन होता है, वैसे हमारे दिमाग में भावनाएं रन होती है। तो बच्चा जैसे जैसे मतलब सीखता जाता है, वो सब उसके दिमाग में स्टोर होता जाता है। मतलब ये एक तरीके से जो है कि ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट होना, जो भी वो देखेगा वो सेव हो जाएगा। मतलब जैसे हम सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, वैसे हमारे दिमाग में हम जो भी चीज़ नहीं देखते हैं वो फिट हो जाती है। मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपडेट हो गया है। अब देखिए, अब देखिए, मोबाइल में कौन सा ऐप चल रहा है ये हमको आउटपुट डिवाइस से दिखेगा। आउटपुट डिवाइस क्या है? मोबाइल की स्क्रीन है। हमारे दिमाग में कौन सी भावना चल रही है, ये दिखाने के लिए सबसे बड़े ये जो आउटपुट डिवाइस है हमारे शरीर की, वो है हमारी जीभ, टंग। हम जो बोलेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है वो हम जीभ से बोलेंगे। या फिर दूसरा है आपकी बॉडी लैंग्वेज।
या आपकी हरकत है, ये दिखा देंगी कि आपके दिमाग में इस वक्त कौन सी भावना है। तो देखिए मैंने कितना ज़्यादा कंपैरिजन कर दिया है मोबाइल में और अपने शरीर में। मोबाइल में जो कोडिंग करके डालते हैं उस टाइम पे मोबाइल के सारे रिसोर्स उस ऐप के जरिए काम करते हैं। इसी तरीके से हमारे दिमाग में जो भावना आती है, अब चलिए मैं आपको बता दूं भावनाएं कैसे आती है। भावनाएं जो बदलती है, मतलब एक तरीके से उस भावना ने, जैसे खुशी की भावना ने हमारे रिसोर्सेज अभी छोड़ दिए, वो दब गई है, डर की भावना आ गई है, तो अब हमारे शरीर के सारे रिसोर्स डर के हिसाब से काम करेंगे। मतलब हम ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है, और हमें ये क्या जो भावनाएं कहाँ से आती है, ये देखिए भावना प्रकृति के द्वारा आती है। अभी जैसे आप खुशी से गाड़ी चला रहे हैं, सामने आपको दिखा कि एक्सीडेंट हो गया, आदमी मर गया, तो क्या है एकदम से आपके मन में दुख की भावना आ जाएगी। तो अभी आप खुशी में थे, एकदम से दुख की भावना आ गई, मतलब आप उदास हो जाओगे और अपने आप को गिल्टी जो भी है आपको दुख होगा। तो उस वक्त खुशी का माहौल था, वो जब आप खुशी में गाड़ी चला रहे थे, जैसे ही आपने देखा कि एक्सीडेंट हो गया और ये कुछ गड़बड़ हो गई, तो आपका वो खुशी वाली जो भावना है वो दब जाएगी और दुख वाली भावना आप पे हावी हो जाएगी। फिर आपका शरीर जो काम करेगा वो दुख के हिसाब से करेगा। तो ये क्या है, अब देखिए आप चले जा रहे हैं बाहर, जैसे खूब पहाड़ पर्वत में खूब खूबसूरत नज़ारा है, तो आपके मन को बहुत खुशी हो रही है, और नदी भी है वहाँ पे, तो आपको लगा कि अरे यार कितनी मस्त नदी है, मैं इसमें नहा लूँ। तो ये जो है खुशी की भावना क्या है, दृश्य देख के, आपकी आंखों ने वो दृश्य देखा, वो दिमाग को पहुँचाया, है ना। मतलब एक तरीके से ये अपना जो प्लेटफॉर्म था जिस पे भावनाएं रन होती वहां तक पहुंचाया, तो आपको खुशी की भावना फील हुई। फिर आपने जब नदी देखी तो आपके मन में एक दूसरी भावना पैदा होगी कि क्यों नहीं स्नान कर लें। अब नदी नहीं होती तो वो कभी नहीं आता आपके दिमाग में कि मैं यहाँ पे स्नान कर लूँ। तो आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो ग्रहण करते हैं, जो एक्सेप्ट करते हैं, वो आपके दिमाग में भावनाओं को बदलता है। जैसे आप चलते चलते बर्फ में खड़े हो जाते हैं, तो बर्फ के माहौल में क्या है, आपका शरीर कांपने लगता है, और थोड़ा सा बर्फ से हटे, थोड़ा सा दूसरे माहौल में आए, आपका शरीर नॉर्मल हो जाता है। तो ये आपका शरीर क्या है, जो आपके दिमाग में प्रतीत होता है, जो आप सोचते हो उस हिसाब से आपका शरीर काम करता है। तो आप सोचते कैसे हो, सांप प्रकृति को देख के, है ना। आप जैसे आपको सांप को देख के अचानक से डर लग जाता है, तो ये अच्छे भले माहौल में डर कैसे आया। उस सांप, अगर वो सांप नहीं दिखा होता तो आपके मन में डर की भावना नहीं आती और आपके हाथ पैर नहीं कांपते। तो ये जो घटनाएं घटती है, ये कौन करवा रही है, ये प्रकृति कर रही है। तो आपका दिमाग उस प्रकृति के हिसाब से चल रहा है। आप जो देखते हो, आप जो सुनते हो, जो भी है उस हिसाब से आपका दिमाग काम करता है। अच्छा, ये तो है प्रकृति आपको प्रोग्राम कर रही है, मतलब प्रकृति अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो आप देखते सुनते हो आपका दिमाग वही करता है ना। दूसरी बात, दूसरे लोग भी आपको प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे मैं और मेरा दोस्त, हम बहुत जिगरी दोस्त हैं, दूसरे को हम दोनों से जलन हो रही, तो वो क्या मेरे सामने क्या करेगा, मेरे दोस्त की बुराई करेगा, मतलब फूट डलवाएगा। तो बुराई करने से मैं क्या हूँ, उसकी बुराई सुनूंगा, तो मेरे को उस टाइम पे भले मैंने इग्नोर कर दिया है कि नहीं वो उतना बुरा नहीं है, पर वो जो मैंने बात सुनी है वो एक तरीके से यहाँ पे शेव हो गई है। अब कोई और भी उसकी बुराई करता है तब भी मैं इग्नोर कर दूंगा, नहीं वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। पर ऐसे सुनते सुनते 3-4 लोग अगर उस आपके उस दोस्त की बुराई कर देंगे, तो आपको भी लगने लगेगा हाँ यार जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, 3-4 लोग बोल रहे हैं। तो आप उस दोस्त से बोलेंगे कि तू गलत है, तू ये है, मतलब कुल मिला के आपकी दोस्ती खत्म। तो ये जो फूट किसने डलवाई, ये दूसरे लोगों ने, जो आपने कान से सुना वो आपके दिमाग में सेव हुआ और आपके दिमाग ने डिसीजन निकाला कि हाँ सही में मेरा वो दोस्त गलत है। ये फूट डलवाने का जो एक उदाहरण दे रहा था मैं, कि ये फूट जो डलती है वो इस तरीके से डलती है, आपके दिमाग में वो भावनाएं पैदा कर दी जाती है, उसके लिए शत्रुता की भावना। तो ये तो हुआ, एक तो प्रकृति आपको प्रोग्राम करती है, आपसे करवाती है, दूसरा दूसरे लोग भी करवा देते हैं। जैसे फूट डलवाना, अच्छे इंसान से मिलवाना, कोई अच्छे इंसान से मिलवा देता है, कोई गुस्सा दिलाता है, कोई, तो ये क्या है, दूसरे लोग हमारे दिमाग को प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई रुला देता है या कोई हंसा देता है। तो यही मैं बता रहा था। अब देखिए इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि जो आपकी इंद्रियां सेंस कर रही है, आपका दिमाग उस हिसाब से काम कर रहा है, आपका शरीर उस हिसाब से काम कर रहा है। इसका मतलब नेचर ने आपको प्रोग्राम कर रखा है, और जो आपके दिमाग में चल रहा है आपके पूरा शरीर उसके कंट्रोल में है। ठीक वैसे ही जैसे आप मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करते हो, तो उस ऐप
आपके मोबाइल के सारे रिसोर्सेज कैप्चर करके रखता है, उनको मतलब अपने अंडर में रखता है। किसी को भी कभी भी चालू कर सकता है, किसी को भी कभी भी बंद कर सकता है। तो मैं यही बताना चाह रहा था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो देखो। अच्छा, इससे एक निष्कर्ष ये निकल रहा कि हो ही है सो ही जो राम रचि राखा, वही होना है जो प्रकृति करवाती है। नमस्कार।